Hello friends, uh, a notification which is a relief or rather a relief providing notification which is issued on 29th of August 2021. इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा डिस्कस करना है, उसके लिए वीडियो वी आर रिकॉर्डिंग टू शेयर माई व्यूज़. Now originally there was a notification 76/2018 76/2018 जो 31 दिसंबर 2018 का नोटिफिकेशन था, जहाँ पे कुछ रिलैक्सेशंस दिए गए थे लेट फीस की लिवेबिलिटी एक्सेट्रा के लिए. 76/2018 के बाद देन देर वॉज अ नोटिफिकेशन 19/2021 which was a notification wherein अगेन सर्टेन रिलैक्सेशन वर गिवन और प्रोवाइजो ऐड किया था नोटिफिकेशन 76/2018 के अंदर. जो 8 प्रोवाइजो थे उसके बाद 9th प्रोवाइजो और 10th प्रोवाइजो हमारे लिए रेलिवेंट है जो उन्होंने ऐड किए थे, जहां ये बोला कि जो भी जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के रिटर्न्स नहीं भरे हैं, जिन लोगों ने या फेलियर हो गया है, भूल गए हैं या कोई भी रीज़न की वजह से नहीं भरे हैं, और वो रिटर्न अगर वो 1 जून से 31 अगस्त 2021 के बीच में भरते हैं तो उनको केवल 500 रुपये की लेट फीस ली जाएगी. यानी एमनेस्टी स्कीम थी ये लेट फीस से रिलेटेड, कि आपको हजारों रुपए जो लेट फीस कैलकुलेट होती थी 200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, वो लेट फीस अब उस हिसाब से कैलकुलेट नहीं होगी. इट विल बी अ लमसम ऑफ 500 रुपीज़ पर रिटर्न. और अगर वो नील रिटर्न होता था तो उस केस में 250 रुपीज़ की लेट फीस लगेगी उन सभी रिटर्न फाइलर्स को जो जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच में अपने रिटर्न्स फाइल करते हैं. राइट फ्रॉम द डे 1 यानी जुलाई 2017 से लेके अप्रैल 2021 तक के रिटर्न्स. नो फ्रेंड्स, ये डेट 31 अगस्त 2021 को एक्सपायर हो रही थी. 29 अगस्त को ही एक नोटिफिकेशन आ गया 33/2021 जिसने ये डेट को 31 अगस्त से एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2021 कर दी. फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी वंडरफुल अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट दैट दे हैव गिवन दिस रिलैक्सेशन, बिकॉज सेकेंड वेव हम सबको मालूम है कि इट वाज वेरी डैमेजिंग एंड काफ़ी लोगों ने उसकी वजह से भी रिटर्न्स नहीं भरे थे. काफ़ी और भी इश्यूज हैं विच द बिजनेस हाउसेस आर फेसिंग. सो देयरफॉर दिस एक्सटेंशन वाज रिक्वायर्ड. मेनी एसोसिएशंस हैव रिप्रेजेंटेड एंड फाइनली दे हैव अग्रीड एंड दे हैव एक्सटेंडेड इट टिल 30 November 2021. Absolutely wonderful amnesty scheme on account of late fees, which was calculated on day-to-day basis, and it was a very hefty amount that was being calculated and asked for. बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा है 1-1 लाख रुपए तक भी लेट फीस, क्यूमुलेटिव लेट फीस लगी है, because there is a maximum limit also to a late fees which is 10,000 rupees if I'm not wrong. The only aspect which I want to add here is जो already represent हो चुका है, and that aspect is very very important for all of us to understand, और वो है 16 subsection 4 का limitation और restriction. Because आज मैं अगर रिटर्न लेट से 2018 अप्रैल का भरता हूँ तो मैं 500 रुपये दे के या 250 रुपये अगर नील रिटर्न है तो भर दूंगा. नील रिटर्न है देन देर इज नो इशूज. बट अगर वो टैक्सेबल रिटर्न है, लेट फीस अनडाउटेडली 500 रुपीज. बट वॉट अबाउट द क्रेडिट्स? बिकॉज क्रेडिट्स आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4. तो 18-19 यानी अप्रैल 18 का 18-19 ईयर हुआ, उसका 20 अक्टूबर 2019 को लैप्स हो गया पीरियड. सो इफ आई एम टेकिंग दैट क्रेडिट टुडे बाय मेकिंग यूज ऑफ एमनेस्टी स्कीम, whether that credit will be allowed to me or 16(4) will come into play. This is a big question which has no answer as of now as per my understanding. जितना मैंने अभी तक देखा, समझा और पढ़ा, as per me government is absolutely silent on that.
Government should come out with a clarification. If it is a real amnesty scheme, then the credit must be allowed. Otherwise क्या होगा सर, आज हम ये 500 रुपये देख के हम रिटर्न्स भर देंगे, कंप्लाइंट हो जाएंगे, बट जो क्रेडिट्स हम लेंगे वो क्रेडिट्स चैलेंज हो जाएंगी, 16(4) का नोटिस आएंगे एंड विल हैव टू पे इट बैक अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी. बेटर इज नॉट टू take those credits. So there are two options which is available with us. One, not to take any credits of those returns for which section 16 subsection 4 has already placed a restriction or is already effective. Second option, to take the credit but with a clear understanding that this issue can be raised by the department at any point in time on a later date, wherein the government can come issue a notice under section 16 subsection 4, ask us to make the payment of the credit which we have availed in violation of 16 subsection 4. So in that case it is going to be certainly an issue with the taxpayer. So just मेरी ये ड्यूटी थी, because I wanted to appreciate the government for extending the dates by virtue of 33/2021. I wanted to update also, although that updation is floated on the very same day. और आजकल WhatsApp का ज़माना और emails का ज़माना है, तो everybody is aware at the very moment. Twitter and Instagram and all those things are there. But at the same time, I just wanted to share my views pertaining to this amnesty scheme in relation to 16(4), because 16(4), the clarification, the notification, anything pertaining to this is not issued by the government, and therefore it is a risk if we file return after taking credits. So therefore either you forget to take the credit and file the returns, that is the safest way of doing it, and if you do not wish to follow this and if you want to pay after taking credit or file return after taking credit, then in that case it is a risk that is being taken by you and you should be aware of that. That is the only purpose of sharing this video. Once again, I am thankful to each one of you, and I believe that this video is going to be useful for many of us. And I also request the government, because this video is certainly going to travel to the officials also, I therefore request them कि they should come out with some clarification that वो 16(4) का benefit दे रहे हैं, extend कर रहे हैं उसको भी या नहीं कर रहे. See, the important is having a clarification that no, amnesty is given only for late fees. Amnesty is not for the 16(4) relaxation. So they have to very clearly clarify this by virtue of any clarification, trade notice, or maybe a press release, whatsoever. This is the request from the government officers. Once again, I am thankful to each one of you for giving me the patience here. Thank you.